तो अगेन हेलो एवरीवन अगेन। अभी हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स इन अ जीपी, नॉट इन अ जीपी, इन अ एपी। सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। एपी के अंदर हम क्या करेंगे? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला देखेंगे। तो सम ऑफ एन टर्म्स फॉर एन एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है इसके अंदर फॉर्मूला। अब बेसिकली ये तो फर्स्ट वेरिएशन इस फॉर्मूला की। इसको और कैसे लिखा जा सकता है? n बाई टू इंटू 2a को बेसिकली a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अभी जो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है इसको an भी बोलते हैं। हमने अभी भी पढ़ा था एन टर्म का फॉर्मूला भी होता है। तो इसकी दो वेरिएशन आ जाती है फॉर्मूला की। तो इसे और क्या लिख सकते हैं? बेसिकली इसे n बाई टू इंटू a प्लस nth टर्म भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब n बाई टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसकी दो वेरिएशन है इस फॉर्मूला की। तो याद रखना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? n बाई टू इंटू a प्लस an, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। ये दो वेरिएशन है इस फॉर्मूला की। तो ये फर्स्ट है वेरिएशन और ये सेकंड वेरिएशन है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए गए हैं हमारे मॉड्यूल के अंदर। तो यहाँ पे देखो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये आपको एक सीरीज दी गई है। अब आपको बताना है एपी जीपी क्या है। तो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो डायरेक्टली द सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसमें सम कर रखा है सबका, दैट विल अमाउंट टू दिस, ठीक है। तो आपको बताना है दैट विल अमाउंट टू दिस। तो आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है कि कितनी ऑब्जर्वेशन ले कि इन सब ऑब्जर्वेशन का सम क्या आ जाए, 155 आ जाए। तो बेसिकली आपको क्या बताना है? आपको एन की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है एस एन आपको इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। एस एन क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? 155 मतलब एस एन की वैल्यू आपको दी गई है 155। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है? आपसे एन की वैल्यू पूछी, ठीक है। अब ये सीरीज एक बार ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस लेके देखते हैं। पहले 9 2/3 और 10 का डिफरेंस लेके देखते हैं, पता लगाते हैं एपी है जीपी है क्या है। तो 9 2/3 माइनस 10। तो यहाँ पे 9 2/3 को और पता क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 3 27 प्लस 2 दैट इज 29/3 माइनस 10। तो यहाँ पे इंटू करोगे 29/3 माइनस ये 30 आ जाएगा, बेस सेम ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/3, ठीक है। ये आ गया डी। आपको देख के पता चल जाना चाहिए ये एक क्या है, बेसिकली ये एक एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? -1/3, और इन दोनों का आप निकाल सकते हो, इन दोनों का भी -1/3 ही आएगा। तो इसका डी क्या आ गया इस केस के अंदर? देखो एस एन आपको 155 दिया हुआ है, एस एन आपको इस केस के अंदर 155 दिया हुआ है। डी क्या आ गया? -1/3 आ गया। ए क्या है? ए तो 10 है, ए फर्स्ट टर्म ही तो होती है, ए फर्स्ट टर्म 10 है, ये 10 है। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है। आपको यहां से अब निकालना क्या है? आपको एन निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे निकालोगे? एस एन का फॉर्मूला लगा देना, n बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था। एस एन की वैल्यू क्या दी है? 155। n हमें पता नहीं, n निकालना है। n बाई टू इंटू 2a क्या है? 2 इंटू 10 दैट इज 20 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? -1/3। ये हो गया। अब इस 2 को यहां भेज दो, तो 155 इंटू 2 इक्वल्स n इंटू 20 माइनस n/3 प्लस 1/3। ये हो गया। अब इसमें इंटू करना है एक बार, 155 को 2 से इंटू करोगे क्या आएगा? 0, यहाँ पे 1, अगेन 1 3, तो 310 आएगा इक्वल्स n इंटू यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 20 प्लस 1/3 माइनस n/3। तो अब इसे सॉल्व करना है बस। अब इसे सॉल्व करने वाला पार्ट बचता है, और बाकी तो आप इसके अंदर जो भी कंसेप्ट है वो अप्लाई कर चुके हो। अब बस सॉल्व करने वाला पार्ट बचता है इसके अंदर। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? अगेन इसको ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 310 इक्वल्स n इंटू यहाँ पे करते हैं, नीचे से सबका बेस क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं। क्या आ जाएगा? 60 प्लस 1 और ये माइनस n। तो 310 इक्वल्स n इंटू 61 माइनस n/3। ये है ना? यहां तक समझ आया? बताओ। अब इस 3 को यहां भेज देते हैं, ये 310 इंटू 3, ये क्या आ जाएगा? बेसिकली ये आ जाएगा 039, तो 930 आ जाएगा। 930 आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर पे कर सकते हो। 930 इक्वल्स n इंटू 61 माइनस n, ये वैल्यू आ जाएगी, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। 930 इक्वल्स n इंटू 61 माइनस n।
अब या तो आप यहाँ इसे सॉल्व करो, n को इंटू कर दो, 61n माइनस एन स्क्वायर आ जाएगा। एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके फिर सॉल्व कर सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी n के टर्म्स में, उसमें आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। बट आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड जाना ही नहीं, जब आप यहाँ सीधा ऑप्शन पुट करके कर सकते हो। ऑप्शन क्या क्या दिया है इसके अंदर, एक 30 दिया है, एक 31 दिया है और 32 दिया है। एक 30 दिया है, 31 दिया है, 32 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 30 पुट करके देखेंगे। 930 के अंदर पहले 30 पुट करके देखेंगे। तो ए ऑप्शन क्या है 30, एन की वैल्यू 30, तो ये पुट करके देखेंगे क्या आएगा। देखो एलएचएस आरएचएस इक्वल आना चाहिए इससे, तो आएगा ये बेसिकली 30 इंटू 61 माइनस 30 मतलब 31, ये आ जाता है। यस, ये 310 के इक्वल आता है, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब बी भी एक बार चेक करके देख लेते हैं, 31 भी एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो 930 इक्वल्स क्या आना चाहिए यहाँ पे 31 इंटू 61 माइनस 31, ये भी आ जाएगा 30, ये भी इक्वल आता है। ये भी पक्का किसके इक्वल आता है, ये भी इक्वल आता है 31 के। तो इस केस में इसका मतलब क्या आ गया, इस केस के अंदर दो आंसर ट्रू हो गए। अब 32 पुट करके देखोगे उसमें नहीं आएगा, एन की वैल्यू 32 पुट करके देखोगे ना उसमें नहीं आएगा, एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आएगा, तो वो गलत हो गया। तो इस केस के अंदर दो आंसर सही हो गए, ए और बी दोनों सही हो गए। तो इसका मतलब क्या है, इस केस के अंदर ए एंड बी दोनों सही है, ए एंड बी दोनों आंसर सही है। तो इसका आंसर क्या है, बेसिकली इसका आंसर है ए एंड बी। तो अब आप बोलोगे सर एग्जाम में हम क्या करके आएंगे, ए टिक करेंगे, बी टिक करेंगे। आप कोई भी टिक करो, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत इन द सेंस, वैसे न्यूमेरिकली तो सही आंसर है, बट उसके इसमें क्या है, दो ऑप्शन, किसी भी ऑब्जेक्टिव वन सिंगल करेक्ट क्वेश्चन के अंदर दो आंसर सही नहीं हो सकते। अगर है तो इसका मतलब वो एक बोनस क्वेश्चन है, उसमें सबको मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। तो आप कोई भी एक टिक करके आ जाना, ए या बी कोई भी टिक कर आ जाना, दोनों आंसर सही है इसके। आप पीछे देखोगे ना आंसर की में, उसमें भी ए एंड बी दोनों लिखा हुआ है, तो आप कोई भी एक टिक कर देना, ठीक है। दोनों मत करके आ जाना, कोई भी एक टिक कर देना। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं द nth टर्म ऑफ द सीरीज व्हिच सम टू n टर्म्स इज। अब देखो ध्यान से, एक और फॉर्मूला आपको बता रहा हूं मैं। आपने अभी तक कितने फॉर्मुलास पढ़ लिया, आपने अभी तक दो फॉर्मुलास पढ़े हैं। पहला फॉर्मूला n टर्म का पढ़ा था फॉर एपी, क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा सम ऑफ n टर्म्स का पढ़ा था, वो क्या था, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। इसकी दूसरी वेरिएशन क्या पढ़ ली थी, n बाई 2 इंटू a प्लस an, ये थी। अब आप एक तीसरा फॉर्मूला और देख लो। तीसरा फॉर्मूला में क्या बता रहा हूं, एन टर्म निकालने का। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स का बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट दिया है, कुछ भी दिया है, एन स्क्वायर प्लस 4n ऐसे करके कुछ भी दिया है, तो उसको बेसिकली उसमें एन पुट करके और एन माइनस 1 पुट करके आप क्या कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वहां से एन टर्म वाला फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स एस एन माइनस एस एन माइनस 1। तो चलो इसे करके देखते हैं एक बार। ये फॉर्मूला याद रखना, ए एन इक्वल्स एस एन माइनस एस एन माइनस 1। अब इसमें आपको क्या दिया है, द nth टर्म ऑफ द सीरीज वुज सम टू n टर्म्स इज। तो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला आपको दिया है, देखो सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला क्या दिया है, इसमें आपको दिया है 5n स्क्वायर प्लस 5n स्क्वायर प्लस 2n। ये आपको सम टू n टर्म्स का फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यहां से सम टू n माइनस 1 टर्म्स का फॉर्मूला क्या आएगा, n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो, तो n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। तो ये आ जाएगा 5 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2। ये आ जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 5 माइनस 10n प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से sn माइनस 1 क्या आ गया, क्या आ गया 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। तो यहां से sn माइनस 1 क्या आ गया, डायरेक्टली आ गया 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3, इतना आ गया, ठीक है। अब आपको यहां से क्या निकालना है, आपको एन टर्म का फॉर्मूला फाइंड करना है। एन टर्म आपको फाइंड करनी है बेसिकली। एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, एन टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट बताया, ए एन इक्वल्स एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है। तो आपने एस एन निकाल दिया, एस एन माइनस 1 निकाल दिया, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को। कैसे माइनस करोगे, देखो ए एन इक्वल्स एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो आएगा 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3। अब क्या करो, इसे लिख दो 5n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 3। तो 5n स्क्वायर से 5n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, ये आ गया 10n माइनस 3। तो बेसिकली n टर्म्स का फॉर्मूला क्या आ गया, n टर्म्स का फॉर्मूला आ गया 10n माइनस 3। 10n माइनस 3 क्या आ गया बेटा, 10n माइनस 3। तो यहां पे देखो 10n माइनस 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।
ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब करते हैं नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 1 4 7 10 है अप टू ऐसे आगे दिया हुआ है, इसमें आपको 20th टर्म बतानी है। पहले तो प्रोग्रेशन बता दो, एपी है, जीपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो डिफरेंस देखो 3 3 है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है एक एपी। एपी के अंदर ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या है 3। आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू 20 के लिए मतलब ए एन निकालना है, मतलब ए 20th निकालना है, 20th ऑब्जर्वेशन निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें ए की वैल्यू तो 1 पुट करो, एन की वैल्यू 20 करो तो 19, और डी क्या करो 3। तो यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस, ऐसे लग रहा है करा हुआ है, 1 प्लस 48 27 आएगा। वेट वेट वेट, 27 मतलब 19 इंटू, नन ऑफ दीज होगा। अच्छा 27 में ऐड करेंगे, हाँ ठीक है 58 हो जाएगा। तो बेसिकली आएगा 57, 1 प्लस 57 क्या आएगा 58। 58 आ गया ना, 58 कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। आपको सीरीज दी गई है 5 7 9, बताओ एपी है जीपी क्या है। तो पहले डिफरेंस देख लो 2, इसमें भी 2 आ रहा है, तो एक एपी है, ये एक एपी है। उसके बाद आपको बताना है सम अप टू 21 टर्म्स निकालना है, सम अप टू 21 टर्म्स निकालना है। तो आप इसके अंदर ए देखो, ए क्या है 5 है, डी क्या है 2 है, 7 माइनस 5 2 आ गया, एन की वैल्यू 21 है। तो 21 के लिए आपको क्या निकालना है, लास्ट टर्म निकालनी है आपको, लास्ट टर्म। अब मान लो ये सीरीज कहां तक जा रही है, 21 टर्म तक जा रही है, तो इसके अंदर लास्ट टर्म क्या होगी, 21st टर्म ही तो लास्ट टर्म होगी। तो A21 इक्वल्स A प्लस 21 माइनस 1 मतलब 20 इंटू ए प्लस 20 इंटू डी। ए क्या है 5 है, 20 इंटू डी क्या है 21 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये तो 400 आ जाएगा, 5 प्लस 400 420, तो 425। वेट वेट वेट, अच्छा लास्ट टर्म बतानी है, हाँ तो यही तो आ रहा है, वेट 20 इंटू डी, डी 2 लेना था, ये 21 क्यों ले लिया, डी 2 होगा इसके अंदर। तो ये क्या आ जाएगा यहां से 5 प्लस 40, तो बेसिकली 45, 45 विल बी द राइट आंसर। 45 क्या आ रहा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका लास्ट टर्म बताना है। अब यहाँ एपी है, ऑलरेडी बोल दिया है, तो ए तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 0.6, उसका डी क्या आ जाएगा 1.2 माइनस 0.6, तो ये भी 0.6 ही आ जाएगा कोइंसिडेंटली। इसके लिए आपको क्या बताना है, इसका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं, 13 है, टोटल 13 टर्म्स है, तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म तो यही होगा ना, 13 टर्म ही तो होगा। तो ए प्लस 12d आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू 0.6 है, 12 इंटू यहाँ पे 0.6, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 0.6 प्लस 7.2, तो यहां से आ जाएगा 7.8। 7.8 विल बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इतने बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसमें। नेक्स्ट, द सम ऑफ द सीरीज। अब आपको सम निकालना है सीरीज का। पहले देखो सीरीज है क्या, एपीजीपी है, तो इसमें डिफरेंस करोगे 5 माइनस 9 करना, 9 माइनस 5 मत कर देना, 5 माइनस 9 -4, इसमें भी -4। तो बेसिकली क्या आ गया, एक एपी आ गया। अब इसके अंदर सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, किसका, एपी वाला। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म तो क्या है 9 है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, डी क्या निकाला था अभी -4 निकाला था, 5 माइनस 9 -4 आया था ना। और कहां तक निकालना है, 100 टर्म्स तक निकालना है, तो एन की वैल्यू भी दे दी 100। इसके लिए क्या निकालो, सम अप टू एन टर्म्स, मतलब सम अप टू 100 टर्म्स निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही था फॉर्मूला, यही था ना फॉर्मूला। तो आपको इसमें क्या करना है, पहले n की वैल्यू पुट कर देनी, 100/2 इंटू 2a क्या है 2 मतलब 2 इंटू 9 18 प्लस n-1 99 इंटू डी क्या है -44 -4। तो यहां से आप कैलकुलेट करो, ये आएगा 50। तो बेसिकली आ जाएगा 50 इंटू ये होता है 60, 100 होता तो ये 400 होता, -1। कैलकुलेटर है ना, कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो क्या होगा बेसिकली 99 इंटू 4, इसको माइनस कर दो और इसमें ऐड क्या कर दो 18, तो आ जाएगा -378। अब 378 को 50 से इंटू कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका
-18900 -18900 विल बी द राइट आंसर। सो देखो कौन सा ऑप्शन है -18900, ये है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, इसका आंसर नेगेटिव आएगा। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एएम के ऊपर है बेस्ड। अच्छा, डिविजल बाय, ठीक है, पहले ये वाला देख लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अभी एएम वाला कंसेप्ट भी देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, इसमें लिखा है द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस 3n स्क्वायर प्लस 5n। ये सम ऑफ एन टर्म्स है एपी की, एपी की सम ऑफ एन टर्म्स है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या है 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दिया है फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको यहां से क्या फाइंड करना है, आपको यहां से फाइंड करना है सीरीज, वो पूरी सीरीज ही आपको फाइंड करनी है। तो इसमें बेसिक पता है क्या है, आप क्या करो डायरेक्टली, देखो सम ऑफ एन टर्म्स आपको दी गई है ना, तो एन की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे इसके अंदर, ये क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म। अब सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, कुछ नहीं है, फर्स्ट टर्म ही तो है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ही तो है। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 दैट इज 8, ये 8 आएगा, सॉल्व करिए। तो 8 क्या है, 8 कुछ भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नीचे सीरीज में जिसकी टर्म फर्स्ट टर्म 8 आ रही है वही आंसर होगा। तो इसमें किस किस की फर्स्ट टर्म 8 आ रही है, एक तो इसकी आ रही है, एक इसकी आ रही है, इसकी नहीं आ रही, यहां से ऑप्शन सी हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन सी हमने यहां से एलिमिनेट कर दिया। अब हम ऑप्शन ए और बी में से कोई एक एलिमिनेट करना चाहते हैं टू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो एन की वैल्यू 2 पुट कर दो, एन की वैल्यू 2 पुट करके देख लो, इसमें एन की वैल्यू 2 पुट करते हैं। तो एन की वैल्यू 2 पुट करके बेसिकली क्या बताएगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या है, a1 प्लस a2 ही तो होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यही तो होता है। देखते हैं क्या आता है इस फॉर्मूला में पुट करके, 2 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 5 इंटू 2, तो बेसिकली क्या आएगा 12 प्लस 10 दैट इज 12 प्लस 10 22। तो बेसिकली दोनों टर्म का सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या आना चाहिए, 22 आना चाहिए। देखते हैं किसमें ए और बी में किसमें 22 आता है। तो 8 प्लस 14 ये तो 22 होता है, 8 प्लस 22 ये 30 होता है। तो इसमें ये तो एलिमिनेट हो गया और बी एलिमिनेट हो गया, ए इसका मतलब सही आंसर। तो ये है इसका शॉर्टकट अप्रोच, इसकी शॉर्टकट बताया मैंने अभी आपको, शॉर्टकट अप्रोच था। अब इसका भाई लॉन्ग मेथड क्या है, देखो लॉन्ग मेथड तो यही था कि आप पहले ए एन निकालो, कैसे एस एन माइनस एस एन माइनस 1 करके, यहां से ए एन आ जाएगा। फिर ए एन जैसे ही आपको मिलेगा, ए एन जैसे ही मिलेगा उसके अंदर 1 2 3 पुट करके फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये निकाल लो, ये इसका लॉन्ग मेथड होगा। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन है, देखो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में क्या लिखा है, द pth टर्म ऑफ एन एपी इज, द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 3p माइनस 1/6। pth टर्म एपी की आपको दी है 3p माइनस 6, तो लिख देते ऊपर। तो pth टर्म ऑफ एन एपी, pth टर्म ऑफ एन एपी इसका मतलब क्या है, ऐसे करके लिख सकते हैं, ए की मतलब सीरीज की pth टर्म, ये क्या दिया 3p माइनस 1/12, यही दिया, देख लेते हैं दोबारा। हाँ ये 3p माइनस 1/6 दिया, ठीक है, ये आपको दी गई है। अब आपको यहां से फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी इज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड करना है। जब आपको pth टर्म दिया तो p की जगह n डाल दो तो n टर्म आ जाएगा, n टर्म आ जाएगा ना, 3n माइनस 1/6, क्या आ गया। अब इसी फॉर्मूला के अंदर एक n की वैल्यू 1 डाल दूंगा, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 डाल दूंगा इसी फॉर्मूला के अंदर तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया इसके अंदर, दैट इज a क्या आ गया, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 माइनस 1/6, 3 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 2/6, तो कट के क्या आएगा 1/3। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 1/3, फर्स्ट टर्म आ जाएगा इसके अंदर 1/3। अब क्या निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया था। दूसरी वेरिएशन क्या बताई थी, वो बताई थी a प्लस an। अब देखो इसके अंदर आपको an भी पता है, a पता है, इसलिए ये वाली वेरिएशन यूज करेंगे। n/2 इंटू a क्या है, a है 1/3 और an क्या है, an ये है 3n माइनस 1/6, ये है ना। तो n/2 इंटू 1/3, इसको एक्सपैंड कर लो, इसमें एक काम करते हैं 6 ले लेते हैं बेस, बेस अगर 6 ले लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस n माइनस 1, ये हो जाएगा ना। इसे इक्वल टू करो n/2 इंटू यहाँ पे 3n प्लस 1/6,
तो यहाँ पे और इंटू करोगे तो n इंटू 3n प्लस 1 बाई 12, n इंटू 3n प्लस 1 बाई 12। तो ये कौन सा आ गया, n इंटू 3n प्लस 1 बाई 12, ये हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको समझ आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम है नहीं है? ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। बाकी इसे रिवर्स मैपिंग से भी आप कर सकते थे, रिवर्स मैपिंग से भी पॉसिबल था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट हमें बताना पड़ेगा। एक और देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक। देखो इसमें लिखा है द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, ये आपको सीरीज दी गई है, उसमें क्या दिया है 52। तो इसमें दिया कुछ n नंबर ऑफ टर्म का सम आपको दिया गया, मतलब Sn आपको दिया गया है, क्या है 52, n की वैल्यू आपको बतानी है ना। अब AP है तो A की वैल्यू आपको दी गई है, इसमें A की वैल्यू -8 है। और D क्या है, D कैसे निकालोगे, D इसमें दिया नहीं गया तो निकाल दो लोगे ना, -6 माइनस ऑफ -8, तो क्या आएगा -6 प्लस 8, तो क्या आ गया +2। तो D की वैल्यू आ गई +2, क्या आ गया +2, D आ गया +2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, D +2 हो गया ना। अब आगे आपको क्या करना है, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू यहाँ पे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए a आपको पता है, a क्या था, a था -8। तो n टर्म अगर आपको निकालना है, SN वाला फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आपको निकालनी है, SN की वैल्यू क्या है 52, n की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -8, तो हो गया -16। तो इस केस में आ गया -8 इंटू -2 इंटू -8 आएगा -16 प्लस n-1 इंटू d क्या है, d है 2, तो 52 इक्वल्स n/2 इंटू -16 प्लस 2n-2। अब 2 पे एक काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा 104 इक्वल्स n इंटू 2n-18। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 2 ओवरऑल काट सकते हैं, यहाँ पे वही जो 2 इंटू किया था वही काट दिया, 52 इक्वल्स n इंटू n-9। अब इसमें या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो इसे, अगर वैसे नहीं करना तो ऑप्शन में जो n की वैल्यू दी है वो पुट करके देख लो। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, 12, 13 और 11, 12, 13 और 11। पहले 12 पुट करके देखते हैं, पहले 12 पुट करके देखते हैं, LHS RHS इक्वल आता है तो वही आंसर होगा। 52 इक्वल्स 12, 12 इंटू 12 माइनस 9 होता है 3, तो ये तो 36 आ रहा है, LHS RHS इक्वल नहीं आया। बी ऑप्शन देखते हैं, बी में क्या है 13, इससे शायद आ जाएगा, इससे शायद आ जाएगा 13 इंटू 13 माइनस 9 क्या है 4, तो 13 इंटू 4 हाँ 52 होता है। LHS RHS इक्वल आ गया, तो इसका आंसर सीधा 13 है, सीधा इसका आंसर 13 होगा। आप डायरेक्टली 13 टिक कर सकते हो। अब नया देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस, द सम ऑफ n टर्म्स इज 7171, द नंबर ऑफ टर्म्स इज। तो इसमें आपको दूसरी वेरिएशन लगानी है। इसमें आपको क्या बताया, देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होती है एपी की, a-4 है, लास्ट टर्म क्या दिया है आपको इसके अंदर, an, वो दिया है 146। अब आपको सम ऑफ टर्म्स भी दे दिया, SN भी दे दिया 7171, ठीक है 7171। आपको n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है इस केस में, तो बहुत ईजी है n की वैल्यू निकालना। आपको SN का फॉर्मूला दूसरी वेरिएशन पता है ना, क्या थी, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यही था। तो SN क्या है 7171 इक्वल्स n क्या है, n आपको बताना है इसके अंदर, a क्या है, a है -4 और an क्या है 146। अब 7171 इक्वल्स n/2 इंटू, यहाँ पे आप कर सकते हो 146 -4 142 होगा, इसे अगर काटोगे तो 71 आ जाएगा, तो 7171 इक्वल 71 इंटू n, ये कट जाएगा तो 101, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 101, तो n इज इक्वल टू 101। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द सीरीज, आपको एक सीरीज दी है, इसका सम बताना है। अब एक सीरीज पहले पता लगाओ, जब भी तो सम का एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर एपी है जीपी है, पहले ये देखना पड़ेगा ना, फिर एपी का सम का फॉर्मूला लगेगा, एपी है तो, अगर जीपी है तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा। तो ए की वैल्यू देख लेते हैं पहले, क्या है 3 1/2, मतलब फर्स्ट टर्म। अब इसमें डी देख लेते हैं, देखो 7 की, अगर आप 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे 3 1/2 से, 3 1/2 ही आएगा,
और 10 1/2 को 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे 3 1/2 ही आएगा, ये आप चेक कर सकते हो खुद। तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो इसका मतलब पक्का डेफिनेटली क्या एपी है, तो सम का फॉर्मूला एपी वाला लगेगा। ए की वैल्यू 3 1/2 दिया है और डी क्या आ गया, डी आप निकालोगे 7 माइनस 3 1/2, ये 3 1/2 आता है। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे एन की वैल्यू, एन क्या है इसके अंदर 17, तो 17 टर्म्स तक का सम निकालना है, तो आपको यहाँ से एस एन निकालना है, मतलब एस 17 निकालना है। ये क्या आया, ये निकालने के लिए n/2 मतलब 17/2 इंटू 2a 2 टाइम्स a प्लस n-1 दैट इज 16 इंटू डी 3 1/2, ये कैलकुलेट करना है। अब 17/2 इंटू 2a, 2 इंटू ए क्या है, ए को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 1/2 को सिंप्लीफाई करके 3 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 7/2 आता है, 7/2, तो यहाँ पे 7/2 लिख दो, तो यहाँ पे 2 इंटू 7/2 प्लस 16 इंटू 7/2, यहाँ कट गया, ये भी कट गया, 4, 4 नहीं 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 17/2 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 8 होता है 56। बाकी आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेट करना। 17 इंटू 63/2 आ जाएगा एट द एंड। तो बेसिकली 17 इंटू 63/2, इसको और कैलकुलेट अगर करेंगे तो क्या आता है, 17 इंटू 63 क्या आता है, कैलकुलेटर खोल लेते हैं, 17 इंटू 63 क्या आता है 1017 1071/2 1071/2, ठीक है। अब इसे अगर मुझे ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं, देखो आपको इसमें सीधा 1071 को 2 से डिवाइड करना है। देखो कितने में डिवाइड होता है, कंप्लीटली कितने में डिवाइड होता है, ये 535 पे, 535, तो 535 पे 1070 आ जाता है, तो यहाँ 1 बचा रिमाइंडर। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को अगर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपको लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे इसे, 535 यहाँ पूरा आ जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा, जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है ऊपर 1 और नीचे जो डिवाइडर था ये, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 535 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर सारी कैलकुलेशन सही है तो पक्का आंसर जो हमारा आया है ये भी सही होना चाहिए, 535 1/2। देखते हैं सही आ रहे हैं नहीं, हाँ आ रहे, 535 1/2 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक समझ आया, यहां तक कोई डाउट है क्या, बताओ। ठीक है, चलो अब एएम पढ़ते हैं, एएम क्या होता है, अब एएम पढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो एएम, अरिथमेटिक मीन। एएम का मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो अरिथमेटिक मीन के अंदर बेसिकली आपको क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंसर्ट 4 एएम्स बिटवीन, दो नंबर दे देंगे 2 and 6, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आपको मान लो, आपको इस क्वेश्चन को मैं जनरलाइज कर देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं जनरलाइज करके कैसे लिख देता हूं, आपको मान लो यही पूछा गया क्वेश्चन में, इंसर्ट n एएम्स बिटवीन a एंड b, n एएम आपको इंसर्ट करना है किसके बीच में, a और b दो नंबर ने आपको दिए। तो अगर आप ऐसे इंसर्ट कर रहे हो, मान लो फर्स्ट एएम क्या है a1, ये एएम्स है सारे, अरिथमेटिक मीन्स है, फर्स्ट एएम है a1, सेकंड एएम है a2, थर्ड एएम है a3, फोर्थ एएम है a4, ऐसे करके टोटल n एएम इंसर्ट करने हैं ना, तो n एएम्स होते हैं। अब अगर a और b के बीच में आप n एएम इंसर्ट करोगे, a1 a2 a3 a4 ऐसे करके अप टू an आप इंसर्ट करोगे, तो ये क्या है, एक एपी फॉर्म कर रहा है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी, ये फॉर्म करेगा एक एपी। तो अब एपी है तो पक्का कुछ कॉमन डिफरेंस भी होगा, ये डी कॉमन डिफरेंस भी होगा इनके बीच में। तो जो डी है इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, ये वैल्यू आप सीधा देख के डेटा से निकाल सकते हो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, एन एम इंसर्ट करने हैं बिटवीन ए एंड बी, तो वहां से आप क्या करो, आपकी अप्रोच ये रहेगी, पहले डी निकाल लेते हैं, पहले क्या करते हैं डी निकाल लेते हैं, तो डी क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। फिर वहीं से आप सीधा फर्स्ट एम क्या आप बता सकते हो, फर्स्ट एम में आएगा a प्लस डी, सेकेंड एम क्या आएगा, सेकेंड एम आएगा a प्लस 2d, थर्ड एम क्या आएगा, थर्ड एम आएगा a प्लस 3d, ऐसे करके अप टू nth एम अगर आपको निकालना है, nth एम क्या आ जाएगा, a प्लस एन डी, ठीक है।
ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आया? तो आप ऐसे कर सकते हो इसे। तो चलो करते हैं इसे। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। आपको ये थ्योरी बतानी थी, थ्योरी मैंने पूरी बता दी। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली, कैसे आपको वहीं से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। देखो 21 में लिखा है इंसर्ट 4 एम्स 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -23 एंड 2 एंड 23। तो बेसिकली n की वैल्यू क्या है इसके अंदर 4 है, a की वैल्यू क्या है -2 है, और b की वैल्यू क्या है 23। तो यहां से d निकाल लो। सबसे पहले d क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ये आता है। तो b क्या है 23 माइनस a क्या है -2 अपॉन n प्लस वन क्या है 4 प्लस 1। तो क्या आ गया 23 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5। तो 25/5 ये कट जाएगा, 5 आ गया। तो 5 आ गया डी, डी की वैल्यू क्या आ गई 5। तो डी हमने लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके क्या निकाल दिया, 5 निकाल दिया। अब यहां से अगर आपको फर्स्ट एम चाहिए तो फर्स्ट एम क्या आना चाहिए, फर्स्ट एम आना चाहिए, फर्स्ट एम यहां से क्या आना चाहिए, फर्स्ट एम सीधा आना चाहिए ए प्लस डी। तो ए क्या है इसके अंदर -2, तो -2 प्लस 5 दैट इज 3। सेकेंड एम अगर निकालना है तो सेकेंड एम क्या आना चाहिए, सेकेंड एम यहां से आना चाहिए ए प्लस 2d, ए प्लस 2d। तो a क्या है -2 प्लस 2 इंटू डी क्या है 10, तो यहां से आ जाएगा 8। तो 3 8, तो एम्स क्या है 3 और 8। 3 और 8 किसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें दिख रहा है। तो इसका आंसर 3 8 13 और 18 होगा। आप बाकी रिमेनिंग 2 एम्स भी खुद से निकाल सकते हो। तो ये आना चाहिए, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। देखो शॉर्टकट ट्रिक कुछ भी नहीं है, एक एपी जो होता है बेसिकली, कोई भी अगर एपी है, कोई भी एपी है तो किस फॉर्मेट का होता है, वो इस फॉर्मेट का होता है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू ऐसे करके कहां तक जाएगा, ए प्लस एन माइनस 3d, फिर ए प्लस एन माइनस कर लो, ए प्लस एन माइनस 2d, डॉट 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 करके ए प्लस एन माइनस 2d, नेक्स्ट ए प्लस एन माइनस 1d। ये एन टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे करके कहां तक है, ये एन माइनस 1 टर्म है, और ये वाली nth टर्म है। यही होता है ना। ये अब ध्यान से सुनना, जो भी मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसका मतलब क्या है, आप अगर ये फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, अब देखो यहां से अगर आप काउंट करोगे, ठीक है, अगर आप यहां लेफ्ट से काउंट करोगे, लेफ्ट से काउंट कर रहे हो तो ये फर्स्ट टर्म आ रही है। अगर आप राइट से काउंट करोगे, राइट से, तो ये एन टर्म जो है ये फर्स्ट टर्म आ रही है ना। तो बेसिकली लेफ्ट से जो फर्स्ट टर्म है, लेफ्ट से जो फर्स्ट टर्म है, लेफ्ट से फर्स्ट टर्म क्या है ए, और राइट से जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेफ्ट से जो फर्स्ट टर्म है और राइट से जो फर्स्ट टर्म है, दोनों का सम जो आ रहा होगा, क्या आ रहा है दोनों का सम, दोनों का सम कुछ भी नहीं आ रहा, दोनों का सम आ रहा है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, ये हमने फर्स्ट टर्म का सम निकाला है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। अब एक काम करते हैं, ये सेम क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म का करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट का सम करते हैं। तो जो सेकेंड टर्म फ्रॉम लेफ्ट आ रही है वो क्या है ए प्लस डी, और सेकेंड टर्म फ्रॉम राइट जो आ रही है, सेकेंड टर्म फ्रॉम राइट वो आ रही है ए प्लस एन माइनस 2d, ए प्लस एन माइनस 2d। इसका सम भी पक्का यही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 2a प्लस एन माइनस 1 डी आ रहा है। अब ऐसे ही मान लो आपको दिया हुआ है थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म क्या आएगा, देखो थर्ड टर्म यहाँ राइट से थर्ड टर्म अगर काउंट किया आपने तो a प्लस 2d आएगा, और ये लेफ्ट से आपने थर्ड टर्म काउंट किया a प्लस 2d आएगा, और राइट से थर्ड टर्म काउंट करोगे तो a प्लस एन माइनस 3d आएगा। इन दोनों का सम भी पक्का यही आएगा, तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा ना। तो यही हमने क्या किया, थर्ड टर्म फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, उनका सम निकाला है। तो आपने एपी में एक प्रॉपर्टी पढ़ ली, एपी में आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली, दैट इज इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, इक्विडिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। यहां लिख दो सम ऑफ इक्विडिस्टेंट टर्म्स। इक्विडिस्टेंट मतलब फर्स्ट से अगर आपने फिफ्थ टर्म ली और आपने यहां लास्ट से फिफ्थ टर्म देखी, उन दोनों का सम किया, दोनों का सम क्या आता है, कांस्टेंट आता है। मतलब जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स हैं फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, किसी भी एपी के अंदर इक्विडिस्टेंट टर्म्स है फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, उनका अगर सम करें, यहां लिख दो इन एन एपी,
इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होता है और किसके इक्वल होता है, वो होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है वो। ठीक है, समझ आया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहां लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखो अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। यहां जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, अगर उसे मैं नंबर के बीच में डाल दूं, दैट इज 2 और 23 के बीच में डाल दूं, पहले ऑप्शन सी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 2 और 20 माइनस 2 और 23 के बीच में ये सी वाले और सारे ऑप्शन डाल देता हूं, जैसे A3 8 13 एंड 18, 3 8 13 18, ये है ना। तो अगर मैं यहां पे सम करके देखूं, देखो इन दोनों का सम करूं, ये क्या है, ये लेफ्ट से 8 क्या है, लेफ्ट से तो थर्ड टर्म है, और 13 क्या है, राइट से थर्ड टर्म है। तो दोनों का सम करके देखो तो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। ऐसे ही 8 और 18 और 3 का करके देखते हैं। 18 और 3 क्या है, लेफ्ट से सेकंड टर्म, और 18 क्या है, राइट से सेकंड टर्म। इनका सम भी 21 ही आ रहा है, और इन दोनों का सम क्या आ रहा है, इन दोनों का सम भी 21 आ रहा है। तो जिस भी ऐसे ऑप्शन पे बीच में पुट करके, जिस भी सेट ऑफ पेयर में सम जो है इक्विडिस्टेंट टर्म का सम कांस्टेंट है, वही क्या होगा, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वो सिर्फ ऑप्शन सी के अंदर हो रहा है, बाकी और कहीं नहीं हो रहा है। ऐसा सिर्फ ऑप्शन सी में हो रहा है, बाकी कहीं नहीं हो रहा। तो आप सीधा बिना सॉल्व करे भी इसे कर सकते हो। आप क्या करोगे, सीधा ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखोगे, इसमें देखोगे 13 और 8 का सम क्या आ रहा है, ये तो चलो 21 आ रहा है। वेट 13 और 8, हाँ चलो ये 21 आ गया। इन दोनों का 21 आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आप ये वाला करके देखोगे, इसका तो क्या आ रहा है, इसका तो 18 और 13 का क्या आ रहा है, इसका कुछ 30s में आएगा, और इसका क्या आएगा, इसका 8 और 3 का, इसका आएगा 11। तो ये तो गलत हो गया। उसका सी में भी इसका क्या आ रहा है 21, और इसका भी 21 आ रहा है। ए और सी में फंस गए, ए और सी में आप फंस चुके हो। अब क्या करो, देखो आपने ऑब्जर्व किया एक चीज ऑब्जर्व की, एपी क्या होता है, या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। जैसे 2 4 6 8, ये क्या कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज ही किया जा रहा है। अगर एपी इंक्रीज होगा तो सारी टर्म इंक्रीज होती जाएंगी, है ना। एपी अगर डिक्रीज होगा, फॉर एग्जाम्पल 3 2 1 0, तो सारी टर्म डिक्रीज ही होती जाएंगी। या तो एपी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होगा, या तो एपी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग होगा। अब हमें पता चल गया बी तो आंसर नहीं है। ए और सी में से क्या हो सकता है, ए और सी में वो आंसर होगा जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या तो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, -2 से हम 23 जा रहे हैं, तो ये तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 3 से 13 इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हो गया, ये एपी है ही नहीं, ये एपी है ही नहीं। 3 से 13 फिर डिक्रीज होगा, एपी या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होगा या कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगा। अभी ये एपी है ही नहीं, क्योंकि इसमें पहले इंक्रीज हुआ डिक्रीज हो गया, तो ये गलत हो गया। ये देखो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे प्रोग्रेशन बोला जाता है। ये तो ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते हैं, प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। अभी मीटिंग दोबारा एंड होगी, दोबारा ज्वाइन करना सेम लिंक से, दोबारा ज्वाइन करना है, मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है बेटा, दोस्तों आगे से स्टार्ट करते हैं। बेटा माइक बंद कर लो अपना। ये स्टार्ट करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच गया था, अभी हमने एम का कंसेप्ट पढ़ा था ना। अब देखो एम में मैंने आपको अभी शॉर्टकट जो बताई थी सम करने वाली, वो और क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -6 एंड 14। -6 और 14 के बीच में दो अरिथमेटिक मीन बताने हैं। अब इनके बीच में जो अरिथमेटिक मीन होंगे, बेसिकली वो उनका जो सम होगा, बेसिकली इन दोनों का सम होगा, वो उन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। इनका सम क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है -6 + 14 आ रहा है 8, -6 + 14 आ रहा है 8। तो जिस नंबर का, जिस पेयर ऑफ ऑप्शन का क्या आ रहा है, बेसिकली सम, जिस ऑप्शन में पेयर्स का सम
8 आ रहा है, वही इसका आंसर होगा। तो पहले इसका निकालते हैं, ये क्या आ रहा है 2/3 प्लस 1/3, ये 3/3 1 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है 2/3 प्लस वेट 2/3 प्लस 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22 22/3, तो क्या आएगा 24/3, ये कैंसिल हो जाएगा 8, ये आ गया 8, तो इसका मतलब आंसर इसका है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसका ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक और क्वेश्चन क्या है, ये रहा, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस 33 और 77। जब भी दो नंबर्स के बीच में बोला जाए ना, लिख लो अपने नोट्स में, तो जब भी दो नंबर के बीच में बोला जाए अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स दे दिया उनके बीच में अरिथमेटिक मीन फाइंड करने को बोले, तो सीधा a प्लस बी बाई 2 होता है, ये कुछ नहीं होता, सीधा a प्लस बी बाई 2 होता है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपने पढ़ा है ना, एवरेज पढ़ा हुआ है ना, ये वही चीज है। अगर दो नंबर्स का एवरेज निकालना है तो a प्लस बी बाई 2, तीन नंबर का एवरेज निकालना है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, ऐसे होता है, तो a प्लस बी बाई 2 है। तो 33 प्लस 77 बाई 2 क्या आ गया बेटा 80 प्लस 30 दैट इज 120, 120 बाई 2, तो यहाँ से 60 आंसर आ जाएगा। 60 कौन सा है ऑप्शन, वेट मैंने सम गलत किया शायद, अच्छा 80 प्लस 110 आएगा, 110 बाई 2 55, तो 55 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये लिख लेना नोट्स के अंदर, ए एम बिटवीन ए एंड बी, दो नंबर्स दिए गए उनके बीच का ए एम क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है। ये हो गया, तो हमने अभी क्या क्या कर लिया, ये भी हो गया, क्या है यहां तक, अब ये डिविजन वाले क्वेश्चन बचते हैं, अभी क्वेश्चन 22 भी बचता है। क्वेश्चन 22 देखो, इसमें क्या लिखा है, द सम ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 14, तो मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 14, सीधा दिया हुआ है। उसके बाद एंड द सम्स ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगा, S5 ही होगा, S5 5 टर्म्स एंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, मतलब जो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म है वो इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म के, ये मैग्नीट्यूड में बराबर है, साइन में ऑपोजिट, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं इसे। तो S5 क्या है, माइनस इक्वल है -1 टाइम्स S10 या माइनस ऑफ S10। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको बताना है थर्ड टर्म, इस एपी की थर्ड टर्म बतानी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इसे सॉल्व करना है, इतने पार्ट को सॉल्व करना है। 5/2 इंटू 2a, 2a क्या हो जाएगा बेटा इस केस के अंदर, 2 इंटू 14 दैट इज 28, 28 प्लस n माइनस 1 मतलब 4, 4 इंटू डी इक्वल्स -10/2 इंटू 2a, थोड़ा साइड में लिख देता हूं मैं, तो ऊपर लिख देता हूं 5/2 इंटू 2a मतलब 2 इंटू 14 28 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 क्या आ जाएगा इसके अंदर 5 माइनस 1 दैट इज 5 माइनस 1 क्या है 4, 4 इंटू डी इक्वल्स -10/2 n/2 इंटू 2a, 2a क्या है बेटा 28 प्लस n माइनस 1 मतलब 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, 2 से 2 कट गया, इससे -2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 28 प्लस 4d इक्वल्स -2 टाइम्स 58 क्या आएगा -56 -18d, तो यहां से -56 को इधर भेज दो और 4d को यहां भेज दो, तो आ जाएगा 28 प्लस 56 इक्वल्स -18d -4d, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा 64 प्लस 20, 64 प्लस 20 क्या आएगा 84 इक्वल्स -22d। यहां तक समझ आया, तो d की वैल्यू आपको यहाँ पे डेसिमल में कुछ मिल जाएगी, d की वैल्यू इस केस में डेसिमल में कुछ आएगी, तो आपको इस केस में थर्ड टर्म बताना है। तो बेसिकली d की वैल्यू क्या आ जाएगी -84/22, ये 2 की टेबल में आता है तो -42 और यहाँ पे 11, तो -42/11 इसका d आ रहा है, -42/11, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या निकालना है थर्ड टर्म, तो a3 निकालना है, a प्लस 2d निकालना है आपको, a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 14 थी, तो 14 प्लस 2 इंटू -42/11 यही तो निकालना है। a3 आप यहां से निकाल दो, a3 इक्वल्स 14 -84/11, तो यहाँ पे 14 इंटू 11 क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 14 इंटू 11 अगर आप करोगे, 14 इंटू 11 करोगे तो आएगा 140 प्लस 14, तो 154, 154 -84/11, इसको कैलकुलेट करते हैं 0, अब 15 माइनस 8 आ रहा है, 15 माइनस 8 क्या आएगा अगेन 7, वेट 7 नहीं
यहाँ तो 0 हो जाएगा, या आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर है ना सबके पास, कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी। आपको कैलकुलेशन पार्ट में टेंशन लेनी है, आपको बस कंसेप्ट समझने हैं, सारे कंसेप्ट आपको समझ आने चाहिए। 70/11 70/11 इज द राइट आंसर। अब 70/11 ऑप्शन में दिख नहीं रहा, 64/11 64/11, तो 70/11 को आप कैलकुलेट करो और वैसे कैसे करके मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो ये कितने में जाएगा, 6 टाइम्स में कंप्लीट हो जाता है, फिर 4/11, तो 6/4/11 इज द राइट आंसर। इसका 6/4/11 राइट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ गया। अब क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन और बच गए हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं इसके साथ साथ। अब क्या कंसेप्ट बच गया, सम वाला कंसेप्ट बच, ठीक है। अब बस एक क्वेश्चन ही बचा है, एक क्वेश्चन ही बचा है बस, वो भी सम वाले कंसेप्ट पे है। तो अब ध्यान से सुनो, एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं। जब भी आपको एपी के अंदर 3 नंबर सेलेक्ट करने हो, है ना, जब भी आपको 3 नंबर्स मानने हो, जैसे इन टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15 एंड देयर प्रोडक्ट इज 80, 3 इंटीजर्स आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक एपी बनाना होता है ना, एपी बनाना होता है। तो इसमें बोला है ना 3 इंटीजर्स एपी में है, तो आपको एपी में अज्यूम करने होते हैं। अब एपी में जनरली बच्चे अज्यूम कैसे कर लेते हैं, एक तो ए मान लेते हैं, एक ए प्लस डी मान लेते हैं, एक ए प्लस 2d मान लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब मान के आप सॉल्व तो करोगे बट उससे जो कैलकुलेशन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या मानोगे, तो लिख ही लो यहाँ पे, अगर आपको 3 इंटीजर्स इन एपी अज्यूम करने हैं, 3 इंटीजर्स इन एपी, या फिर 5 इंटीजर्स इन एपी अज्यूम करने हैं, तो आप 3 इंटीजर्स के लिए क्या करोगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 5 इंटीजर्स के लिए क्या करोगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ऐसे करके। इससे होगा क्या, जब आप पहली वाली स्टेटमेंट इसमें कैलकुलेट करोगे, पहली स्टेटमेंट क्या दी है, सम इज 15, सम ऑफ 3 इंटीजर्स इन एपी इज 15, तो सम इसका 15 बताना है। तो बेसिकली ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तो सम 15 आना चाहिए। अब इसमें डी से डी हमेशा कट जाएगा, ऐसे इसमें भी अगर आप सम करोगे तो सारे डी वाले टर्म कट जाएंगे, एक ही एक्सप्रेशन बचेगा ए में, तो बहुत सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन यहां से। ए मतलब मिडिल टर्म तो आपको यहीं से मिल गई, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, यहीं से मिल गई आपको मिडिल टर्म। ऐसे करके आप कर सकते हैं, यहाँ पे मिडिल टर्म आपको क्या है 5, अब जिसमें मिडिल टर्म 5 है वही आंसर है। देखो ए और सी, तो ए और बी तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, सी और डी के अंदर 5 दिख रहा है आपको मिडिल टर्म। बाकी आपको नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट दिया, उनका प्रोडक्ट 80 है, उनका प्रोडक्ट 80 होना चाहिए, मतलब ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 80 होना चाहिए, ये बोला है ना। अब ए की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 माइनस डी 5 एंड 5 प्लस डी, ये 80 होना चाहिए। ये तो काट दो यहाँ से, कितने में कटेगा 1 और 6 16, तो 5 स्क्वायर ए माइनस डी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल 16, तो 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 16, तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, ये 9 आ जाएगी, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 3। अब चाहे प्लस 3 लेके सॉल्व करो या माइनस 3 लेके सॉल्व करो, इसका दोनों में सही आंसर आना चाहिए। तो आपका बेसिकली टर्म्स क्या आ रही थी, ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी क्या आ रही थी ना, तो पहले क्या था 5, ए की वैल्यू थी 5, अगर आप प्लस 3 लेके सॉल्व करते हो तो क्या आना चाहिए 5 प्लस 3, अगर डी की वैल्यू आप प्लस 3 लेके सॉल्व करते हो, उसके लिए बता रहा हूँ 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2, फर्स्ट टर्म 2 आ जाएगी और नेक्स्ट टर्म तो ए है ही, उसके बाद 5 प्लस 3 दैट इज 8, तो 258, 258 ऑप्शन में है क्या, 258 ऑप्शन में है, 258 नहीं है, 258 नहीं है, ये 285 है, तो ये तो नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी भी, अच्छा सी में था कंफ्यूजन, 258 ऑप्शन में, यस है, ऑप्शन में है 258, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 258 करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव मान के करते हैं, डी की वैल्यू अगर हम नेगेटिव मान के करते हैं, डी की वैल्यू -3 भी तो आ रही है, -3 मान के करते हैं, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में उल्टा हो जाएगा, ये 852 आ जाएगा, ए माइनस ऑफ -3, तो ए क्या था 5 था, 5 माइनस ऑफ -3 5 प्लस 3 तो 8 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, फिर 5 माइनस 3 दैट इज 2 आ जाएगा, तो 852 आ जाएगा उस केस में, 852 क्या है, ऑप्शन बी है। तो इसका मतलब टेक्निकली इसमें दोनों आंसर सही हो गए, बट आप टिक कौन सा करोगे, सिर्फ ये वाला सी वाला टिक करोगे। सी वाला क्यों टिक करोगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीजिंग एपी ही हम प्रेफर करते हैं। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ रही थी, डी की 2 वैल्यू होती है, एक तो +3 एक -3, -3 वाली आप इग्नोर कर दो, आप सिर्फ +3 वाली लेके करोगे, वही आंसर उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वही आप प्रेफर करोगे, तो वही इसके अंदर आंसर प्रेफर हुआ है। तो इसके अंदर कौन सा आंसर प्रेफर होगा, ये 258 वाला। अब अगर आपको वैसे नहीं करना, सीधा उससे करना है, ऑप्शन से करना है, जो मैंने मेथड बताया इससे नहीं करना, ऑप्शन से करना है, तो आप क्या करोगे इस केस के अंदर, आप यहाँ पे देखो ऑप्शंस को,
ऑप्शन में देखो किन पहली कंडीशन क्या दी है, सम ऑफ इंटीजर्स शुड बी 15, इनका सम 15 आना चाहिए। अब कैसे ऐसे इंटीजर्स हैं जिनका सम 15 है, सबका 15 आएगा सम। 285 करो, उसका भी 15 है। 852 करो, ये भी 15 है। उसके बाद 258, 8528 सबका 15 आ रहा है सम। उसके बाद प्रोडक्ट करके देखो, सबका क्या है 80 ही आएगा प्रोडक्ट, क्योंकि सारे नंबर सेम ही तो है, बस आगे पीछे कर रखा है उन्हें। अब इसमें आप क्या देखोगे, इसमें बोलोगे एपी में है ना, ये स्टेटमेंट यूज करोगे, एपी में होना चाहिए। तो एपी में तो या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होंगे, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होंगे। अब इसमें देखो पहले इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हो गया, 2 से 8 इंक्रीज हुआ, 5 से 8 डिक्रीज हो गया, ऐसा एपी कोई हो ही नहीं सकता। एपी या तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है, तो ये तो गलत है। उसके बाद 825 के अंदर ये डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। उसके बाद ये देखो इसमें इंक्रीज हो रहा है, इसमें प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रहा है, तो दोनों सही है, सी और डी दोनों सही है, बस में प्रेफर कौन सा होगा, जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो आप ये सी वाला ऑप्शन टिक करके आओगे, टेक्निकली है दोनों सही, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एपी का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे एपी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको दिख जाते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें क्या लिखा है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 74 एंड 2556, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, ऐसे नंबर बताने हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली कंफ्यूजन क्या होती है, द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 75 एंड 2556, 74 है, तो 74 एंड बीच में कुछ नंबर्स आ रहे होंगे और बीच में 25556, इनके बीच में आपको बताने, तो बोलते हैं बच्चे 74 और ये 2556 को इंक्लूड करें लिस्ट में, नहीं इसे नहीं करना। बिटवीन बोला है ना, बिटवीन मतलब बीच में, तो ये तो पहले ही हट गए, ये तो पहले ही हट गए। तो लिस्ट में क्या आएगा, इससे जस्ट बड़ा नंबर दैट इज 75 और इससे जस्ट छोटा नंबर दैट इज 25556, 2555, लास्ट में 5 आएगा। तो यहां से लेकर यहां तक बनेगी लिस्ट। अगर यहां लिखा होता फ्रॉम, बिटवीन की जगह फ्रॉम लिखा होता, तो आप 74 से लेकर 25556 तक इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। 74 भी इंक्लूड होता है लिस्ट में और ये भी इंक्लूड होता है लिस्ट में। अभी क्या बोला है, बिटवीन, तो इन दोनों को हटा दो, 74 और लास्ट वाले को हटा दो। तो लिस्ट कहां से कहां तक बनेगी, 74 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है 75, फिर अगला 76, अगला 77, नेक्स्ट 78, ऐसे करके कहां तक बनेगी लिस्ट, नेक्स्ट 25554 और 25555, यहां तक बनेगी लिस्ट, ठीक है। अब ये लिस्ट है। अब इसमें हमें क्या बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं इनके बीच में जो 5 से डिविजिबल है, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितने ऐसे नंबर है 5 से डिविजिबल है। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, इसमें आपको वो नंबर्स देखने हैं जो 5 से डिविजिबल आ रहे हैं। तो 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है 5 का, अगर कोई भी नंबर के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है 5 आ रहा है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो इसमें देख लो ना कौन कौन से ऐसे नंबर है, देखो 75 है, उसके बाद 76 नहीं, 77 नहीं, उसके बाद 80 होगा, फिर 85 होगा, फिर 90 होगा, उसके बाद लास्ट नंबर क्या होगा, मैं बस लास्ट नंबर तक जाना है, ये वाला, इसके लास्ट में 5 आ रहा है ना, 25555, ये भी। तो बेसिकली ये जो लिस्ट बन गई, इस लिस्ट में जितने भी नंबर है वो सारे क्या है, वो 75 से 2555 के बीच में आ रहे हैं, या ये भी आ रहे हैं बेसिकली, और ये 5 से डिविजिबल है। तो हमें ये लिस्ट जो है, इस लिस्ट में निकालने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एलिमेंट्स है। तो ये निकालने के लिए हम एपी का यूज करेंगे। देखो एक एपी है बेसिकली, एपी कैसे है, कॉमन डिफरेंस सबका 5 आ रहा है, ए की वैल्यू क्या है इस केस में 75 है, डी की वैल्यू क्या है 5 है, और आपको इसमें निकालना क्या है, एन निकालना है, और nth ऑब्जर्वेशन दैट इज लास्ट ऑब्जर्वेशन वो भी आपको दी गई है 25555। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इक्वल, किसके इक्वल होती है एपी के केस में, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होती है। एन आपको क्या दिया है, एन आपको दिया 2555 इक्वल्स 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी 5 है। तो यहां से आप एन की वैल्यू सीधा निकाल सकते हो कैलकुलेट करके। तो क्या आएगी, सीधा कैलकुलेटर खोलो, कैलकुलेटर खोलो, एसी प्रेस करो, 25555 डिवाइडेड, पहले -1 कर लेना, पहले -5 कर लेना, सॉरी माइनस, ये वहां जाके -5 हो जाएगा ना, फिर डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब इसके अंदर 1 ऐड कर लो, +1, तो ये 5111 इसका आंसर होगा, 5111 5111 ऑप्शन में नहीं दिया, कैलकुलेशन तो गलत नहीं की तो दोबारा। अच्छा इसमें ए की वैल्यू 75 है, हमने 5 ले ली गलती से, ए की वैल्यू 75 है, फर्स्ट टर्म तो 75 है ना इसमें, तो 75 लेंगे, तो दोबारा कर लेते हैं ऐसे,
तो 25555 माइनस 75 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, 5097, 5097 इज द राइट आंसर, 5097. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. तो इसी के साथ हमने एपी कंप्लीटली फिनिश कर दिया. एपी की पूरी एक्सरसाइज कर ली. इसके बाद स्टार्ट करेंगे जीपी.